स्मृति ईरानी राजनीति से गायब होने के बाद भी अभी कुछ उम्मीद लिए बैठी हैं। उन्हें आशा है कि बीजेपी अभी भी उनके लिए कुछ करने वाली है, या फिर शायद ये सोच रही हो कि एक बार फिर पार्टी में इनका पहले जैसे बोलबाला हो जाएगा। जान लीजिए कि स्मृति ने ये खुलासा खुद ही किया है। दरअसल अंजना ओम कश्यप ने हाल ही में स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू लिया है, जिसमें ईरानी ने कई बातें कही हैं। अंजना ने पूछा कि आप राजनीति छोड़ सीरियल में आ गई हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट है? अंजना के इस सवाल पर स्मृति की शक्ल देखने लायक थी। हिचकिचाते हुए स्मृति ने कहा कि ये रिटायरमेंट नहीं है। 49 की उम्र में कौन रिटायर होता है? इस उम्र में तो लोगों का करियर शुरू होता है। स्मृति ने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता कि पार्टी कब करवट बदलेगी, कब क्या दायित्व देगी। इसका मतलब है कि स्मृति को अभी भी बीजेपी से कुछ उम्मीद बची है। उन्हें लग रहा है कि अभी से भी बीजेपी उन्हें कुछ भाव दे सकती है, उन्हें कोई पद दे सकती है, इसीलिए वो पार्टी के खिलाफ अभी कुछ भी बोलने से बच रही हैं। इसका अंदाजा आप ईरानी की एक और बात से लगा सकते हैं। अंजना ने जब कहा कि अगर बीजेपी आपसे 2029 में फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने को कहती है तो क्या करेंगे, तो अंजना की बात को बीच में ही काटते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि 2029 क्यों, पार्टी 2026 में भी तो कुछ कह सकती है, 2025 में भी कह सकती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी ने अभी भी बड़े सपने पाले हुए हैं। दिल के किसी न किसी कोने में उम्मीद बची हुई है। उन्हें अभी भी लग रहा है कि पार्टी उन्हें कोई काम दे सकती है। हालांकि बीजेपी का जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से हमें तो कोई उम्मीद नहीं बची है। बीजेपी की आदत रही है इस्तेमाल करो और फेंको की। उसे जब कोई नेता या पार्टी काम की लगती है तो वो उन्हें भाव देती है, लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकलता है वो उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। ऐसा बीजेपी कई नेताओं और छोटी मोटी पार्टियों के साथ कर चुकी है। इसी वजह से राजनीतिक जानकारी रखने वाले दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी को अब बीजेपी नहीं पूछने वाली है, दोबारा मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ईरानी दगी हुई कारतूस है, अब किसी काम की नहीं बची है। बताते चलें कि स्मृति ईरानी, जो कभी राजनीति में एक बड़ा नाम हुआ करती थी, आज वो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। राजनीति से उनका बोरिया बिस्तर बांधा जा चुका है। हालत ये हो गई है कि घर चलाने के लिए उन्हें वापस से अपनी पुरानी दुकान खोलनी पड़ गई। अब वो वापस से टीवी सीरियल की तरफ लौट चुकी हैं। जब इंटरव्यू में उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो ईरानी कुछ बोल नहीं सकी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब वो ये तो नहीं कह सकती थी कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल फेंका है, तो मजबूरी में उन्हें टीवी की ओर लौटना पड़ा है। तो ईरानी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी मजबूरी छुपाते हुए कहा कि ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से टीवी सीरियल में लौटी हूँ। स्मृति की ये दयनीय हालत देखकर जहाँ एक तरफ लोगों को दया आ रही है, तो वहीं एक बड़ा तबका इस पर खुश भी है, क्योंकि एक जमाना हुआ करता था जब स्मृति की तूती बोलती थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, वो बड़े अहंकार के साथ चलती थी, अमेठी की जनता को कुछ नहीं समझती थी, जबकि उन्होंने ही वोट देकर उन्हें इस पद पर पहुंचाया था। उस वक्त ईरानी का अहंकार अपने चरम पर था, लेकिन फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। अमेठी की जनता ने ईरानी को वो सबक सिखाया कि फिर ये सदमे से उबर ही नहीं पाई। चुनाव के हारी बीजेपी ने भी इनसे किनारा कर लिया। इनकी ये हालत कर दी कि पार्टी का कोई छुटपैया नेता तक इन्हें नहीं पूछ रहा था। मजबूरी ऐसी आई कि राजनीति से संन्यास लेकर ये वापस टीवी सीरियल में लौट गई। अब इनके पास सिर्फ रोना बचा है और कुछ भी नहीं।